पंडित और मुल्ला मिलकर इस देश में नफरत फैलाने वालों को कामयाब होने नहीं देंगे। तुमने बना था आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर। रायसेन जिले के सिलवानी में शुक्रवार को मुस्लिम त्योहार कमेटी द्वारा एक विशेष इस्लाहे मुआशरा सामाजिक सुधार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सिलवानी स्थित दारुल उलूम फारूकी में रात 8 बजे से शुरू होकर देर रात तक चला। इस अवसर पर देश भर के प्रतिष्ठित मुस्लिम विद्वानों ने हिस्सा लिया और विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान विद्वानों ने नैतिक जीवन के महत्व, मानवता को सही मार्गदर्शन देने में इस्लाम की भूमिका और शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने में इस्लामी शिक्षाओं की महत्ता पर चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौलाना मुफ्ती हारून नदवी उपस्थित थे, जबकि अन्य प्रमुख वक्ताओं में मौलाना मुफ्ती अबुल कलाम, मुफ्ती अली कादिर हुसैनी और मुफ्ती सलमान साहब कश्मी मौलाना उमेर शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन मौलाना जाहिर साहब रशीदी ने किया। अतिथियों का भव्य स्वागत सैकड़ों गाड़ियों के साथ किया गया और उन्हें कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। कार्यक्रम के समापन पर मौलाना मुफ्ती हारून नदवी ने विशेष दुआ कराई, जिसमें सभी उपस्थित लोगों ने अल्लाह से सिलवानी और पूरे देश में अमन, शांति और भाईचारे की प्रार्थना की। पूरे कार्यक्रम को लेकर उवेश रिपोर्टर ने मौलाना मुफ्ती हारून नदवी, जो वायरल न्यूज के डायरेक्टर है, उनसे खास बातचीत की। देखें। आज हमारे साथ मुफ्ती हारून साहब नादवी जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं सिलवानी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आज का जो कार्यक्रम रहा कैसा रहा, क्या उद्देश्य रहा आने का आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि एक अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। मीडिया में हमारे अपने जवानों का आना बहुत ज़रूरी है। आज दारुल उलूम फारूकिया जो यहाँ का एक मशहूर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तालीमी इदारा है, इसके ग्राउंड पर आज एक मुस्लिम त्यौहार कमेटी सिलवानी की जानिब से इस्लाहे मुआशरा यानी समाज सुधार के उन्वान से एक शानदार कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भोपाल से भी बड़ी तादाद में लोग आए थे और हज़ारों की तादाद में पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि भुसावल के काजी शहर, नायब काजी और भी हमारे जितने मुस्लिम धर्म गुरु हैं, विद्वान हैं, वो तमाम के तमाम यहाँ पर आए थे। आज के कार्यक्रम में मैं प्रमुख वक्ता था। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य सबसे पहले एजुकेशन, तालीम बताया गया मुसलमानों को कि पवित्र कुरान का सबसे पहला आदेश जो अल्लाह ने दिया है वह है इक़रा यानी पढ़ो। तो तालीम की अहमियत को लेकर आज ख़ास तौर से फोकस किया गया। साथ ही साथ यूथ्स को, जवानों को लेकर, जो जवान आज मोबाइल के ज़रिए से तबाही के दहाने पर खड़े हुए हैं और इंटरनेट का, मोबाइल का जो नाजायज़ और गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लेकर भी जवानों को, यूथ को ख़ास तौर से एक अहम संदेश, अहम पैगाम धर्म गुरुओं की जानिब से दिया गया। और साथ ही सबसे बड़ा संदेश ये दिया गया कि रब ने आपको इंसान बनाकर पैदा किया है। आप एक इंसान हैं, तो इंसान है तो फिर आप इंसान बनिए। दंगे, फसाद, लड़ाई झगड़े, नफरतें, इन तमाम चीज़ों से अपने आप को और पूरे समाज को बचाइए। और फिर एक आखिर में एक अहम पैगाम दिया गया। यहाँ के पंडित, एक मंदिर के पुजारी भी आज हमारे यहाँ पर प्रोग्राम में मौजूद थे, तो पुजारी साहब को सामने रखते हुए हिंदू भाई भी मौजूद थे। सबसे अहम प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा का संदेश ये दिया गया कि देश सिर्फ एकता, अमन, शांति के साथ ही चल सकता है, बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है। तो देश में एकता, अमन, शांति, अखंडता कैसे बनी रहे, इसका अहम पैगाम कुरान और प्रेषित मोहम्मद की बातों को सामने रखते हुए दिया गया और बताया गया हिंदू मुसलमानों को कि लड़ाई झगड़ा, दंगे, फसाद किसी भी मसले का, समस्या का हल नहीं है। बल्कि आपके चैनल के ज़रिए से भी हम ये पैगाम देते हैं हिंदू मुसलमान तमाम लोगों को कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन, और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। और हिंदू भाइयों से हम कहते हैं कि होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहाँ से हम, तुम्हारे जैसा कहाँ से लाएंगे। होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहाँ से हम, और होंगे ना हम तो आपको भाई कहेगा कौन।
तो इस देश को एकता की, शांति की, अमन की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ कुर्सी के और सत्ता के, इक़्तिदार के पुजारी जो है, जिनको कुर्सी चाहिए, वो अंग्रेजों वाली नापाक चाल, डिवाइड एंड रूल के लड़ाओ और राज करो, वो अंग्रेजों वाली चाल चल रहे हैं। लेकिन आज हमने प्रोग्राम में पैगाम दिया हिंदू मुसलमानों को तमाम को कि अंग्रेज जैसे गोरे अंग्रेज हमको लड़ाकर राज करना चाहते थे, ऐसे ही आज काले अंग्रेज भी लड़ाकर राज करना चाह रहे हैं। लेकिन हिंदू मुसलमान सब ने ये वचन दिया कि हम अपने सिलवानी, हम अपने रायसीन, हम अपने मध्य प्रदेश और हम अपने देश में दंगे फसाद होने नहीं देंगे। जाहिर बात है शैतान अपना काम करेगा, हम इंसान हैं, हम अपना काम करेंगे और इंशाअल्लाह अमन को बरकरार रखेंगे। ये संदेश आज के इस ज़बरदस्त अजीमुशान कार्यक्रम के जरिए से दिया गया। जैसे कि आप मुफ्ती हैं, उसके बाद आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जर्नलिस्ट, आपके समाज के जर्नलिस्टों को? मैं मुफ्ती भी हूँ और मुफ्ती होकर मैं एक पत्रकार भी हूँ। यानी हमारे समाज को भी एक पैगाम हम देते हैं कि मुफ्ती या आलिम का काम सिर्फ नमाज पढ़ाना नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उसको कुरान दिया है, दीन का इल्म दिया है, तो वो हर लाइन से अच्छे काम कर सकता है। और मैं अपने यूथ्स को, ख़ासतौर से मुस्लिम जवानों को ये पैगाम दूंगा कि जर्नलिज्म की तरफ भी आप आए, पत्रकारिता की तरफ भी आप आए। हम जब मानते हैं कि इस देश की आज़ादी में चौथा सुतून पत्रकारिता को माना जाता है, तो क्यों ना इस देश में फैल रही नफरतों को ख़त्म करने के लिए हम जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का सही इस्तेमाल करें। क्योंकि आज इस वक्त गोदी मीडिया, जो सत्ता की खरीदी हुई मीडिया है या गोदी यानी गोद में बैठी हुई मीडिया है, वो सिर्फ एक ही काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम, नफरतें, दंगे फसाद, नफरतें फैलाना। तो हम अपने यूथ से कहेंगे कि आप जर्नलिज्म में आओ, पत्रकारिता में आओ और अपने इस हुनर के जरिए से हिंदू मुसलमानों में एकता का, अमन का, शांति का देश में माहौल बनाओ। तो ये पत्रकारिता भी आपके लिए दुनिया में भी कामयाबी का जरिया बनेगी और आखिरत में भी कामयाबी का जरिया बनेगी। बल्कि आखिरी संदेश में ये दूंगा कि मुस्लिम यूथ से कि आप जैसे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन जर्नलिस्ट भी बनिए, आप एक बेहतरीन पत्रकार भी बनिए और अच्छे पत्रकार बनकर देश और मानवता की खिदमत कीजिए।